आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। फर्जी कागजात के द्वारा ठेका लेने वालों को काली सूची में डालने की मांग की है तथा इसे न होने पर 15 दिनों के बाद आंदोलन की चेतावनी भाजपा शहर जिला अध्यक्ष ने दी है। वही मनपा द्वारा किए गए घोटाले का भी खुलासा करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी ने बताया कि मनपा में गलत दस्तावेज देकर ठेका लिया जाता है, जिसका उनके पास प्रमाण है। प्रमाण के रूप में उन्होंने एटलस कंपनी का नाम लेते हुए बताया कि प्रेम झा द्वारा उसका गलत कागजात ठेका लेने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा इस एल्टस कंपनी ने स्पष्ट किया है कि झा की कंपनी का उनसे कोई सरोकार नहीं है। वही रिटर्न फाइल करने में भी प्रेम झा ने कहीं कंपनी का विवरण नहीं दिया है, जो साबित करता है कि झा द्वारा झूठे कागजात के द्वारा ठेके लिए गए हैं। इसलिए उन्हें काली सूची में डाले तथा अरुण आशान मनपा व झा के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। वही विधायक कुमार आइलानी ने कहा कि प्रेम झा की झापी कंपनी के द्वारा किए जा रहे काम निकृष्ट दर्जे के हैं। मनपा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदीप रामचंद्रानी ने कहा कि मनपा में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका साक्ष्य वो जल्दी ही पेश करेंगे। मनपा आयुक्त व अतिरिक्त पर भी उन्होंने इस भ्रष्टाचार में झा तथा अरुण आशान की मदद करने का आरोप लगाया है। काली सूची में नाम डालने के लिए उन्होंने 15 दिन की मोहलत मनपा को दी है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंत्री रविंद्र चौहान के निर्देश पर किया जाना बताया। देखिए, मेरा ऐसा मानना था कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप मेरे मुंह से ही निकालना चाहते हैं, तो किसी बात का मुझे भय नहीं है। शिवसेना के बाकी सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारे साथ उनके मधुर संबंध है, लेकिन एक अरुण आशान है जिसने कई दिनों से पूरे महानगर पालिका में हर चीज में वो इन्वॉल्व करता है और यहाँ तक कि आदरणीय सांसद श्रीकांत शिंदे जी का भी नहीं सुनता है। उनके आदेश की भी अनदेखी करके वह अपनी दुकान चलाता है। ये दुख की बात है। देखिए, कार्रवाई अरुण आशान पर हो या न हो, लेकिन मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि इन सारी चीजों के पीछे जो भी टेंडर के या भ्रष्टाचार के मसले हैं, उसमें प्रशासन के साथ अरुण आशान एक बहुत बड़ी कड़ी है। जब भी मुझे वरिष्ठ मुझे बुलाएंगे, चाहे वह खासदार हो, चाहे वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि किस तरह से अरुण आशान ने इस कारपोरेशन को पूरी तरह से लूटने का काम किया। ये जब अरुण आशान की माताजी महापौर बनी थी, तब इनकी जुगलबंदी हुई, तब से लेकर दोनों की भागीदारी चलती है। उसमें दोनों भागीदारी के साथ मिलके वो प्रेम झा कंपनी चलाता है और ये बंदा उसकी कंपनी में लाइजनिंग करके उसको ठेके दे आता है। उसके सारे झूठे कारोबारों को, जिसने झूठे कागजातों को अपनी सत्ता की धौंस दिखाकर उसको पास कराता है। स्नेह भरा नमस्कार। जसं पूर्ण देशात धूम आहे, तरी सर्व पत्रकारांना राम राम। आज की जो ये पत्रकार परिषद है, उसका मुख्य कारण है कि उल्लासनगर में विकास कार्यों के लिए बहुत सारे पैसे महाराष्ट्र सरकार से आते हैं। उन कार्यों में अड़ंगा डालने के लिए प्रेम झा ठेकेदार और पूर्व महापौर का निकटवर्तीय संबंधी दोनों मिलकर इस शहर में कारोबार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो प्रेम झा कंपनी है, उसके पास अपनी मशीनरी जो वो दिखाता है, वह उसके दस्तावेज जाली हैं। यह मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा। और प्रेम झा का जो काम करने का ढंग यह है कि सारे काम वसूल करना, जिसमें महापौर का निकटवर्ती संबंधी दोनों मिलकर काम ले लेते हैं,
फिर वह काम छोटे छोटे ठेकेदारों को, या जो जितनी बड़ी कंडीशन डालते हैं छोटे छोटे ठेकेदारों को बेचते हैं। उसमें दुर्भाग्य कहें या काम की मजबूरी कहें, उस जाल में 2019 से मेरा बेटा भी फंसा हुआ है, क्योंकि वह उन कंडीशनों में एलिजिबल नहीं होता, इसीलिए वह भी उसके नाम पे काम करने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि ये ताकत बहुत बड़ी है, दोनों हर बार अलग अलग निविदाओं में शर्तें डालते हैं। पिछले 2019 से लेकर आज तक जितनी निविदाएं निकली हैं उसमें शर्त रोज बदलती है। अगर प्रेम झा के पास 30 का अगर प्लांट है, उसने 60 ले लिया तो टेंडर में 60 आ जाता है। उसने अगर घर में एक गाड़ी ले ली तो वो गाड़ी बढ़ जाती है। वो सारे टेंडर की हमारी जो है उसकी स्टडी चालू है कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर प्रेम झा को और उस पूर्व महापौर के निकटतम संबंधी ने एक शेल कंपनी तैयार की, झूठी कंपनी तैयार की, जिसमें केवल उनका काम लेना था और काम लेकर उन्हीं छोटे छोटे ठेकेदारों को बांटना था जो वर्षों से महानगर पालिका में काम कर रहे थे। क्योंकि रोजी रोटी सबको चाहिए, इसी के लिए वह उसके गुलाम बनते गए और उसकी ताकत बढ़ती गई। अब आदरणीय रविंद्र चौहान साहब के निर्देश पर हमने ये तय किया है कि प्रेम झा की जो काली करतूतें हैं, ये जो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चौहान साहब के निर्देश पर हमने तय किया है कि उसको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी, अभी इसमें सभी नगर सेवक हैं, कुछ नगर सेवक जो हैं अपनी कारण उन्होंने बताया है, लेकिन सभी नगर सेवकों ने पत्र दिया है महानगर पालिका के आयुक्त को कि उन्होंने जो आरएमसी प्लांट था उसके कागज उसने झूठे डाले थे। उसकी मैं आपको सबको एक एक कॉपी दूंगा। है 10/10/2017 को खरीदा गया है। जो ये 10/10/2017 को जब ये खरीदा गया था तो एटलस कंपनी ने एक कस्टमर कॉपी दी है। उस कस्टमर कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है कि यह प्लांट जो है वह झा कंपनी के नाम पे नहीं है, वह झा कंपनी एंड साई एसएसके इंफ्रास्ट्रक्चर जेवी के नाम पे है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो जेवी का नाम काट दिया है, खाली झापी लिखा है, और जो इनवॉइस में जहां जीएसटी नंबर आता है वो भी उसने खोड़ दिया है। ये आपके सामने पहला प्रमाण है जिसमें उसने गड़बड़ करके आज तक इसी प्लांट के आधार पर उसने जो है वो ठेके प्राप्त किए हैं, और जो अभी ठेके हुए हैं उसमें भी इसने यह कागज डाला है। और ये एटलास कंपनी अपने ग्राहकों की सूची निकालती है, उसके 44 नंबर पर उसी तारीख में लिखा गया है कि यह झा कंपनी की नहीं बल्कि झा कंपनी और एसएसके की जेवी में है। अब आइए तीसरी बात, अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, मान लो एक ट्रक खरीदता हूं, तो मेरे बैलेंस शीट में आती है कि ये ट्रक मैंने खरीदी। आज तक उनकी जो बैलेंस शीट उसने सबमिट की है कारपोरेशन में, उसमें इस प्लांट का उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर उल्लेख होता तो उसके असेट में ही आ जाता, क्योंकि इसकी कीमत जो है 45,43,000 2017 में थी। अब उनकी बैलेंस शीट में ये 45,43,000 की खरीद नहीं दिखती है। ये दूसरी बार सिद्ध होता है कि इन्होंने ये झूठा प्रमाण दिया। अब आइए तीसरी बात पे, जब आदमी यह बिल लेता है तो इसकी जीएसटी लगती है 18% जीएसटी। वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करता है
कि मेरी 18% ये मैं सेटअप लूं, उनके जीएसटी में भी यह रिटर्न नहीं है। इसलिए ये सिद्ध होता है आज तक उन्होंने जितने भी काम लिए उन्होंने इस खोटे कागज के आधार पे लिए। अब आइए, खोटे कागज के आधार पर सरकार का जीआर क्या कहता है उस पर अपन रोशनी डालेंगे। सरकार का जीआर है सार्वजनिक बांधकाम विभाग। अब आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर आमदार भी बैठे थे कि यूडी डिपार्टमेंट को, उल्लासनगर महानगर पालिका को सारे सार्वजनिक बांधकाम के जो शासन निर्णय हैं वो लागू होते हैं, उन्होंने हमारे सामने कहा है। तो ये जो निर्णय क्या बोल रहा है, इसके 9 नंबर पॉइंट में है, मैं मराठी में बोला, चुकीची माहिती देणे, खरी माहिती लपवणे, खरी माहिती लपवून नोंदणी करणे किंवा विभागातील निविदा प्राप्त करणे। आता 11, बोगस दस्तावेज आधारे विभागाकडे दावा सादर करणे। ये 9 और 11 में इसमें क्लियर होता है कि अगर आपने ये किया तो आपको सीधे काली यादी में डालने का प्रस्ताव है। और उसके अलावा कारपोरेशन प्रत्येक टेंडर में 500 रुपए के स्टैंप पर प्रत्येक ठेकेदार से लिखा के लेती है कि मैंने सारे जितने भी कागज की दिए हैं वह सत्य हैं, खरे आहे। जर अगर उसमें कोई खोटा या कोई गलत कागज मैंने दिया है तो मैं इंडियन पैनल कोड आईपीसी के तहत मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि एक तो झापी को काली यादी में तुरंत प्रभाव से डाला जाए, क्योंकि ये कागज सारे नगर सेवकों और आमदारों ने लिखित रूप से आयुक्त के पास दे दिए हैं। एक तो उनको काली सूची में डाला जाए और उसके बाद उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। इसकी समय सीमा हम उनको देंगे, क्योंकि राम मंदिर का समय चल रहा है, हम पूरे राममय हुए हैं, तो 15 दिनों का समय हम देंगे। अगर 15 दिनों के अंदर उनको काली सूची में नहीं डाला गया या उनको गुनाह दाखिल नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे या हमारी ऊपर सरकार है उनके पास जाएंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि उनको काली सूची में डलाएं। आगे की बातें हमारे आमदार आपको बताएंगे। मैं आमदार से कहूंगा कि वो आपसे रूबरू हो। इसमें केवल झापी जिम्मेवार है या उस महापौर का निकटवर्ती संबंधी जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रशासन भी इनके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। मेरे पास कुछ जानकारी अभी तक अधूरी है। एक काम में प्रशासन ने 100 करोड़ का घोटाला किया है, एक काम में 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसके जैसे ही मेरे को पेपर मिलेंगे मैं आपके सामने रखूंगा और प्रमाण के साथ रखूंगा कि उसमें प्रशासन और निकटवर्ती जो आयुक्त जिसका महापौर का निकटवर्ती है, इन दोनों की साठगांठ से 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक मिनट और एक ही बात बोल रहे हो कि महापौर का निकटवर्ती है। गत सरकार में, गत महानगर पालिका में 3 महापौर हो चुके हैं। एक तो मीना मैडम इधर बैठी हुई है, हाँ। दूसरे हो गए कलानी फैमिली से, हाँ। और तीसरे ये लीलाबाई आशा। तो आप डायरेक्टली नाम लेके बोलिए, तीनों को बदनाम मत कीजिए। बैठिए जो भी है उसका नाम लेके बोलिए। अगर आपको कंफर्म है, आप आरोप कर रहे हो ना, तो नाम लेके करो। बैठिए। ये खाली तीनों महापौर हुए हैं ऐसा नहीं है। मैं इनकी जानकारी के बता दूं, 1997 से लेकर आज तक 14 महापौर हुए। मैंने पूर्व महापौर कहा है, गत वाले में नहीं कहा है। तो इसके लिए हमारे उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन मीला नहीं एक बार ही महापौर बनी है, उसका बिल्कुल नाम नहीं है। बाकी जो निकटवर्ती है महापौर का नाम है, उसका नाम भी मैं लूंगा। लेकिन रुकिए, मेरे को और कुछ बोलना है।